इन ए सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉर्ड्स। देखो टू इक्वल कॉर्ड्स बोल रहा है ना, इससे हमको ये पता चल रहा है ए बी। ए बी क्या है, ए बी देखो देखो, ए बी एक कॉर्ड है, और डीसी, डीसी एक कॉर्ड है। हाँ, आर एट इक्वी डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है उनके बोलने का, इनका जो ये ओपी है, ओपी फाइव है और ओ क्यू फाइव है, उसको भी हम लोग को हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा ना, तो हाईलाइट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। देखो दिख रहा है, ये ओपी और ओ क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, इक्वी डिस्टेंस बोल दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, ए बी कितना है और डीसी कितना है। चलो पहले तो हम लोग को क्या लिखना है, टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमको, ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और डीसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही फाइंड करना है। अब हमारे पास सोल्यूशन लिखना पड़ेगा भाई, सोल्यूशन बता दो इनको, सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सोल्यूशन क्या है, पहले तो जो गिवन डेटा लिखूंगा मैं, ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। हाँ देखो सेंटर का रेडियस हमने भूल गया, रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। बता दिया, इतना गिवन डेटा तो तुम लोग को क्लियर ही होगा। हाँ, अब हमारे पास एक थ्योरम है, सिंस द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, देयर फोर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमारा एक थ्योरम बोलता है। हाँ, बाय थ्योरम, ये हमने रीजन दिया और ये बाय थ्योरम उसको लिख दिया। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया ये दोनों इक्वल है, और हमको यही फाइंड करना है। ऑल्सो, क्या ऑल्सो, ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द chord will bisect the chord। ठीक है, इसका रीजन इतना गंदा सा लिखना पड़ेगा, सर्कल चैप्टर इसी के लिए गंदा लगता है। क्या था रीजन, हमारा पहला थ्योरम था, देखो ना पहला थ्योरम, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द chord विल बाइसेक्ट द chord। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। चलो ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हमको, और कुछ नहीं है। हाँ, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ए, एंगल ओपीए इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्या है ये, 90 डिग्री गिवन है ना, गिवन होता है ना। अरे तो डिस्टेंस किसी का नापते हैं ना, तो 90 डिग्री पे ही बनाना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको पता चल गया। चलो, बाय यूजिंग विच थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस आर ए एस, रस निकालूंगा, रस थ्योरम। क्या मिलेगा हमें बताओ जरा सा, ध्यान से देखा जाए तो, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, देयरफॉर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज मी ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144, विच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये मेरे को बॉक्स बना के दिखाना पड़ेगा। और क्यों हो रहा है 12 सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हाँ, एपी मेरे को 12 मिल गया। ये देखो, इनको हमको जैसा ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर चल भाई। एपी इज इक्वल टू 12 मिल गया, बट हमारे पास क्या था, सिंस एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी था, दिस विल गिव मी ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए पी। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 12
इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। देयर फोर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यही हमको प्रूव करना था। परफेक्ट। ना ड्रॉ करो, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, देखो हाईलाइटिंग कर दिया। ये फाइंड करना तो हो गया। अब हम लोग एक बार अच्छे से पूरा सम्स देख लेंगे। क्या था? सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर, तो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया बट डायग्राम में दिखा दिया तो कोई जरूरत नहीं है। और इक्वल कॉर्ड्स थे ए बी और डी सी। ठीक है। आर एट आर एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, उनका डिस्टेंस कितना था? 5 सेंटीमीटर था, वो भी मैंने दिखा दिया। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब हमको फाइंड क्या करना था? ए बी फाइंड करना था और डी सी ये हमको फाइंड करना था। ये दोनों पार्ट हमको फाइंड करने थे। ठीक है। सोल्यूशन। ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर गिवन था। ये क्या था? गिवन। हाँ। सिंस द डिस्टेंस ऑफ chords AB एंड AB आर इक्वल, therefore AB is equals to CD by थ्योरम। कौन सा थ्योरम? हमारा थ्योरम नंबर 3 सर्कल चैप्टर का। ऑल्सो AP is equals to हाफ ऑफ AB। ये AB AP है ना, AP। ये AP देखो, AP ये हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं, बड़े वाले का। पहला थ्योरम था हमारे पास, अगर सेंटर से और परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करता है। ये रीजन देना, देखो ये लाइन 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 लाइन, याद कर लेना इसको। लिखने की आदत डाल लो, ये सब मार्क्स देते हैं लोग, फ्री में मार्क्स देते हैं, नहीं लिखोगे तो फ्री में मार्क्स काटते हैं। बेशरम है बड़े। हाँ। अब इन ट्राइंगल ओपी है, इन ट्राइंगल ओपी, इन ट्राइंगल ओपी है। बॉल आ गया था। इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, कर ले, नहीं तो तुम लोग को और डिस्टर्बेंस होते रहेगा। इन ट्राइंगल ओपी एंगल ओपीए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, गिवन है। चलो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। ठीक है। वैल्यू दिया था मैंने, वैल्यू फाइंड कर लिया आराम से। एपी हमको कितना मिल गया? 12। बट हमको एपी नहीं फाइंड करना था, हमको ए बी फाइंड करना था। और हमने यहाँ पे देखो रिलेशन निकाल के रखा है, ये देखो ए बी रिलेशन दिख रहा है, एपी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो इससे हमको ए बी क्या मिलेगा? ये 2 इधर आ जाएगा, तो टू टू इंटू एपी हो जाएगा। 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और हमको पता है, क्या पता है? देखो इधर पे ये वाला पार्ट, इसको भी जैसा और हाईलाइट करता हूँ। ये देखो ये, अरे ब्लू और येलो तो मिलके ग्रीन बन रहे हैं, मतलब ये सच था, ब्लू और येलो बनके ग्रीन बनते हैं। ठीक है। एपी और सी डी इक्वल है। एपी और सी ए बी और सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यही हमको फाइंड करना था। दैट्स इट। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।